अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज हम नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। एक बड़ी अंटीक चीज़ थी जिसके लिए अभी मुझे ये एक ही दिन में दो व्लॉग बनाने पड़े। ये आप खजूर का दरख्त देख रहे हैं, बहुत ही पुराना, बहुत ही कदीम दरख्त है ये। इसके साथ ही ये जिधर सड़क, कच्ची सड़क ख़त्म हो रही है ना, ये साथ ये एक कच्ची सड़क है, काफ़ी चौड़ाई में है। इसकी हिस्ट्री बताते हैं, ये बड़ी जो है इंटरेस्टेड चीज़ है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों, इसे कहते हैं 20 लेन। 20 लेन पंजाबी में इसे कह सकते हैं 20 लैन। 20 लैन क्या चीज़ है? ये जब अंग्रेज़ की हुकूमत थी इस मुल्क पर, तो यहाँ पर उन्होंने इस तरह की मुताद्दद सड़कें बनाई हुई थी जहाँ से वो सफ़र वगैरह किया करते थे। और तेल वगैरह, पेट्रोल, गैस की पाइपलाइनें उस जगहों से गुज़रती थी। तो उस जगह पे फसल काश्त करना जो था वो ममनू था, मना था। ये सरकारी ज़मीन तस्वर की जाती थी। और इसके साथ जो नंबरदारी ओहदे के लोग होते थे, जिनको नंबरदार बनाया जाता था गाँव में या ज़ैलदार, उनको इस 20 लैन के साथ ज़मीनें दी जाती थी। अभी चूँकि नंबरदारी मौजूद है, ज़ैलदार वगैरह ख़त्म हो गए हैं, अंग्रेज़ चले गए हैं, तो उसके बाद यहाँ पर तेल, गैस, पेट्रोल वगैरह की लाइनें वगैरह हैं, इसके नीचे हैं, जिस पर 24 घंटे सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता है। ये वो मीटर है जहाँ से ये लाइनों वगैरह को चेक किया करते हैं। तो इनका अपना सिस्टम है। तो ये इसे कहते हैं 20 लेन। और इस 20 लेन के दोनों तरफ जो हैं हरे भरे खेत हैं। और इस जगह जो है ज़मीन काश्त करना मना होती है। और अभी तक ये इलाका जदीद तरक्की के ख़तरनाक असरात से बचा हुआ है। अभी आप देखें कि पहले दौर में ऐसा हुआ करता था कि लोग जो थे वो बैल वगैरह जो थे वो उनको साथ लेके, जो पंजाबी में कहते हैं गड्ढे, उन पर अपने डेरे वगैरह जाया करते थे। तो अभी जदीद तरक्की हो गई है, तो अभी लोगों ने मोटरसाइकिलों पे रेड़े डाले हुए हैं। ये सामने एक किसान आ रहे हैं अपने डेरे जाने के लिए, तो अभी उन्होंने ये चीज़ बनाई हुई है। तो इस चीज़ की बिना पर जो है वो अभी अपने डेरे वगैरह जाते हैं, क्योंकि तरक्की हो। लेकिन तरक्की होने के साथ साथ जो पंजाब का रवायती और किसान का रवायती हुस्न है वो ख़त्म हो गया है। दरख्तों की ख़तरनाक हद तक कटाई और ज़राई ज़मीनों पर इंडस्ट्रियल एरियों का क़याम जो है, इसने पालूशन, आलूदगी में इंतहाई इजाफ़ा कर दिया। वो चिंद परिंद जो हम अपने बचपन में देखा करते थे, अभी वो हमें कहीं दिखने को नज़र नहीं आ रही है। बहुत ही कम शादो नादो नज़र आ रहे हैं। तो ये हम वाक करने के लिए इससे भी आगे जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वो भी हम आपको बताएंगे। आज का व्लॉग यहाँ पर ही बस ख़त्म करते हैं। ये थोड़ा सा अमरूदों का बाग का आपको विज़िट करवाते हैं कि ये किसी साहिब दिल ने यहाँ अमरूद का बाग लगाया हुआ है। शौकिया बंदा लगता है मुझे, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत की हुई है। यहाँ पर अमरूदों के बाग में उसने प्याज और मूलियाँ और बरसन, जानवरों का चारा, वो भी कई चीज़ें लगाई हुई हैं। तो ये एक अच्छी रवायत है कि इस तरह काम होना चाहिए। ये अमरूद अभी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और मुझे परिंदों का चहचहाना बड़ा अच्छा लगता है। अभी जिस भी मैं दरख्त की तरफ जाता हूँ, परिंदे वहाँ खूबसूरत आवाज़ में चहचहाते हैं। तो ये इंसान की एक फितरी आदत है कि वो खूबसूरत चीज़ों को पसंद करता है। ये अमरूद का दरख्त है और ये प्याज है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बड़ा प्याज है, ये देखें। और ये वो आगे तक इन्होंने प्याज लगाया हुआ है। इसके बाद आ जाता है ये मूलियाँ। तो
मूलियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी माशाल्लाह लगाई हुई हैं और काफ़ी बड़े बड़े पौधे हो गए। इसके बाद आ जाता है लहसुन। लहसुन इसके साथ गालबन पता नहीं, ये नहीं मुझे पता अब क्या चीज़ है, लेकिन लहसुन भी काफ़ी बड़ा है। इसके साथ जानवरों का बरसन, जिसे शटाला भी पंजाबी में कहते हैं। और ये मेरा ख्याल है लीमू का दरख्त लग रहा है, ये लीमू का दरख्त लग रहा है। और इसके बाद ये अमरूद का दरख्त है। अमरूद के लीमू के इस तरह ये मिक्स दरख्त हैं यहाँ पे। तो ये जिन्होंने भी लगाया है बहुत अच्छा किया है, ताकि वो यहाँ से कई चीज़ें जो हैं जानवर भी खाते हैं, लोग भी लेके जाते हैं, तो सबका फ़ायदा होता है। ये होता है सरसों का दरख्त, सरसों का पौधा। इसमें सरसों का तेल निकलता है, ये भी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये अभी आ गया जी यहाँ पर बरसन चारा। अभी ये पानी है यहाँ पे लगा हुआ है, पाँव जो हैं धंस रहे हैं ज़मीन में। तो अभी मैं व्लॉग अपना ख़त्म करता हूँ। ये साथ ट्यूबवेल लगाया है। ये ट्यूबवेल लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि नहरी पानी पूरा नहीं आता। पूरा क्यों नहीं आता? क्योंकि पीछे बारिशें उतनी नहीं होती, माहौलियाती आलूदगी की वजह से मौसम तब्दील हो रहा है, बारिशें उस रफ्तार से नहीं होती। तो ये सरकारी नहरी पानी आता है, इसके साथ इन्होंने ट्यूबवेल लगाया हुआ है ताकि पानी इनका पूरा हो जाए। तो दोस्तों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के लोगों को समझ अता फरमाए, ये दरख्त लगाएं। इंशाल्लाह जल्द ही हम एक बड़ी मुहिम शुरू करेंगे जिसमें हम पाकिस्तान में दरख्त लगाने को प्रमोट करेंगे। तो आपसे भी दरख्वास्त है, आप जिस जिस इलाके में भी हैं, आप अपने इलाकों में दरख्त लगाएं ताकि माहौलियाती आलूदगी जो है वो ख़त्म हो जाए। सुबह की वाक लाजमी कीजिए, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने पाकिस्तान का ख्याल रखिए। अभी और दिखाने के लिए इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो आगे हम जाते हैं, जहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, वो भी एक बहुत यूनिक जगह है। अभी मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर इदरीस, मियाँ ज़ाहद और मुदस्सर भाई हैं, जो कि हम लोग पूरी टीम एक बना के जो है निकलते हैं। तो अभी हम डॉक्टर इदरीस साहब हमारे साथ हैं, 1-2 मिनट के लिए उनसे कमेंट लेंगे कि डॉक्टर साहब हमें सुबह की वाक का फ़ायदा बताएं कि सुबह की वाक का क्या फ़ायदा होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब ज़रा बताएं कि सुबह की वाक का क्या फ़ायदा होता है। सुबह की सैर करने से बंदा सारा दिन चौकों से बंद रहता है, बीमारियों से बचा रहता है, बंदे के अज़ा जो हैं वो सही काम करते रहते हैं। बंदे की लाइफ तो वही है जो होनी होती है, लेकिन बंदे की आरामदेह लाइफ गुजरती है, सुकून वाली। डॉक्टर साहब आप रोज़ाना कितनी देर सुबह की वाक करते हैं? मैं 1 घंटा तकरीबन वॉक करता हूँ सुबह। तो उसमें आप अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। जी हमारे साथ अभी दूसरे हमारे दोस्त हैं मियाँ ज़ाहद साहब। ज़ाहद भाई बताएं जी, आप सुबह की वाक करते हैं तो क्या महसूस करते हैं? कोई जिस्म में कोई तब्दीली होती है कि या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा फील करता हूँ। और हम तकरीबन काफ़ी अर्सा से रेगुलर आ रहे हैं, और हमारी दोस्तों से अपील है सब लोग सुबह फर्स्ट टाइम नमाज के बाद एक्सरसाइज के लिए निकले। जी बहुत शुक्रिया ज़ाहद भाई। अब हम मुदस्सर भाई हैं हमारे, ये बहुत पुराने नहीं, आप बताएंगे भाई, हमारे बहुत पुराने एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो जी मुदस्सर भाई बताइए। वाक जरूरी है इस वक्त, इस टाइम, इस माहौल में जिंदा रहने के लिए वाक जरूरी है। मुदस्सर भाई आप किसी दौर में कबड्डी के बेस्ट खिलाड़ी भी रहे हैं हमारे गांव के। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं आप सुबह कितने बजे उठते थे और कितनी देर वाक मैं करते सुबह थे? 4 बजे उठता था और तकरीबन 8 किलोमीटर से मेरी वाक थी। 8 किलोमीटर? हाँ वर्जिश के माशाल्लाह। लिए। अभी कितनी कर रहे हैं वाक? अभी तो 2-2.5 किलोमीटर है। तो आपने जितने दौर में वाक की है, क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ है आपको? फायदा इंशाल्लाह सारा दिन चाकों से बंद रहेंगे और जो खाया पिया वो हजम होगा। आप दोस्तों को क्या पैगाम देंगे हमारे नाजरीन को कि वाक वो मेरा सुबह? सब नौजवानों के लिए, दोस्तों के लिए, हम उम्रों के लिए यही पैगाम है कि वो वाक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और जी। लाजमी हर सूरत इसी पे अमल करें। जी बहुत शुक्रिया। ये मुदस्सर भाई डॉक्टर इदरीस मियाँ ज़ाहद साहब, जिन्होंने
हमें वॉक करने के फ़ायदे बताए। तो दोस्तों इसी चीज़ के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।